हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी अर्थवर्म के बारे में, जिसे हिंदी में केचुआ कहा जाता है। अर्थवर्म इज ए मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म लाइक एनिमल, हेंस इट इज इंक्लूडेड इन द फाइलम एनिलिडा। बोला जा रहा है ये जो अर्थवर्म है, मतलब कि जो केचुआ होता है, एक तरह से एक मेटामेरिक रूप से खंडित कृमि जैसा जानवर होता है, इसलिए इसे एनिलिडा संघ में शामिल किया गया है। The animal is characterized by the presence of CT in the skin. The CT are arranged individually, hence earthworm is included in the class Oligochaeta. बोला रही ये जो एनिमल्स है, इस एनिमल की विशेषता ये है ना कि इसके स्किन में, इसके त्वचा में सीटी की उपस्थिति होती है और सीटी अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, इसलिए अर्थवर्म को ऑलिगोचेटा वर्ग में शामिल किया गया है। There are many species of earthworm. They are Megascolex moretti, Pheretima posthuma, Lubricus terrestris आदि। बोला जा रहा है इसमें जो है केचुआ का जो होता है उसके बहुत सारे प्रजाति होती है। इसमें से मेगास्कोलेक्स मोरेटी, फेरेटिमा पोस्टोमा, लुब्रिकस टेरेस्ट्रिस आदि शामिल है। उसके बाद आपको लिखना है सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम इसका एनिलिडा होता है, क्लास ओलिगोचीटा होता है और इसका जो ऑर्डर जो है यो नियोलिगोचाइटा होता है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर। अर्थवर्म लिव इन मॉइस्ट सेल कंटेनिंग मच ऑर्गेनिक मैटर। ये जो केचुआ जो होता है ये नम मिट्टी में रहता है जिसमें बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें ये रहता है। दे आर बियरिंग इन हैबिट। ये जो है ये मतलब इनमें बिल खोदने का आदत रखता है ये। दे आर डिट्रियस फीदर। ये जो है ये मलबे को खाता है। इट हैज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विथ पॉइंटेड एंड। बोला जा रहा है इनमें जो है इनका शरीर जो होता है वो लंबा बेलनाकार होता है जिसके सिरे नुकीले होते हैं और ये लगभग 15 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। अर्थवर्म हैज नो हेड। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड प्रेस्टियम, इट बियर्स माउथ। बोला जा रहा है केचुए का जो है सिर नहीं होता, हेड नहीं होता है, और पहला खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है जिसमें कि मुंह होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। लिख दीजिएगा फिगर अर्थवर्म। उसके बाद पढ़ना है अर्थवर्म का एपर्चर्स के बारे में। द अर्थवर्म हैज़ द फॉलोइंग एपर्चर्स, मतलब उनके बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो एपर्चर्स होता है उनमें जो मौजूद होता है माउथ होता है, एनस फीमेल जेनिटल एपर्चर, मेल जेनिटल एपर्चर्स। उसके बाद है स्पर्मेटिकल ओपनिंग, नेफ्रेडियोपोर्स और 7 डॉर्सल पोर। एक एक करके जानते हैं। पहला जो है माउथ, ये क्या होता है? तो इट इज लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द पेरिस्टोमियम। बोला जा रहा है इनका जो मुंह जो होता है केचुए का, ये अग्रभाग में पेरिस्टियम में ये मतलब मौजूद होता है। अबव द माउथ देयर इज ए फ्लैसी लोब कॉल्ड प्रोस्टोमियम। और इसका जो माउथ के ऊपर जो है एक तरह का फ्लैसी लोब मौजूद होता है जिसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है। उसके बाद है एनस, जिसको कि गुदा कहा जाता है हिंदी में। इट इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एनाल सेगमेंट। ये जो है ये एनस जो है एनस खंड के पीछे के छोर पर स्थित होता है। उसके बाद है फीमेल जेनिटल एपर्चर। ये क्या होता है? तो ए पेयर ऑफ फीमेल जेनिटल एपर्चर्स लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द 14th सेगमेंट। इनमें जो है मादा जननांग छिद्र जो होती है एक जोड़ी 14वें खंड के अधर भाग में ये उपस्थित होती हैं। उसके बाद है मेल जेनिटल एपर्चर। ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल एपर्चर लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। इनमें जो नर जननांग छिद्र जो होती है एक जोड़ी वो 18वें खंड के अधर भाग पर स्थित होती हैं। उसका फिफ्थ है स्पर्मेटिकल ओपनिंग। ये क्या होता है? देयर आर 3 पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल ओपनिंग लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड इन द ग्रुप्स बिटवीन द सेगमेंट 6 एंड 7, 7 एंड 8 एंड 8 एंड 9। बोला जा रहा है खंड 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 9 के बीच खांचे की अधर की ओर स्थित शुक्राशयी क्षेत्रों के 3 जोड़े होते हैं। उसके बाद है नेफ्रिडियोपोर्स। ये क्या होता है? दे आर माइन्यूट पोर्स लाइंग ऑल ओवर द स्किन, दे आर ओपनिंग ऑफ नेफ्रिडिया। ये जो है इनके त्वचा पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र हैं, ये नेफ्रिडिया के द्वार होते हैं। उसके बाद 7 है डॉर्सल पोर। दीज आर माइन्यूट ओपनिंग लाइन ऑन द
mid dorsal line in the grooves between the segment. The first dorsal 4 is located between the 10th and 11th segment. The dorsal 4 are the opening of the coelom to the exterior. बोला जा रहा है ये जो ये खंडों के बीच खांचे में एक मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित एक सूक्ष्म छिद्र होता है, मतलब बहुत ही छोटा छिद्र होता है। पहला पृष्ठ छिद्र जो है वो 10वें और 11वें खंड के बीच स्थित होता है और पृष्ठीय छिद्र बाहर की भाग की ओर काइलोम में ये छिद्र होता है, काइलोम के छिद्र होते हैं। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है।